साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र के नेता संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन की वजह से एक साथ दो आफत मोल ले लिए। उनके ऊपर एक साथ 2 मानहानि के केस दर्ज किए गए हैं। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पर बयान देकर संजय राउत बुरी तरह फंस चुके हैं। तो वहीं मोहित कंबोज ने भी संजय राउत से मोटा हर्जाना मांग लिया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी बताते हैं कैसे संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन की वजह से इज्जत और पैसा दोनों डुबो दिया। आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भारत पाकिस्तान मैच में हैंडशेक को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर संजय राउत ने बहुत बड़ा बयान दिया था और सूर्य कुमार यादव की आलोचना की थी और सूर्य कुमार यादव के इस एक्ट को क्रिकेट की भावना के बिल्कुल खिलाफ बताया था। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो सूर्य कुमार यादव पर कई सवालिया निशान भी लगा दिए थे। इसके बाद तो अब संजय राउत के खिलाफ एक साथ 2 मानहानि के केस दर्ज किए गए हैं। अब खबर आ रही है कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ बयान देने के बाद में संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है और क्रिकेटर और कप्तान सूर्य कुमार यादव के अपमान करने को लेकर उनसे 1 करोड़ का मानहानि का हर्जाना मांगा गया है। हालांकि ये केस किसने दर्ज करवाया है अभी नाम साफ नहीं है, लेकिन सामने आ रहा है कि वो सूर्य कुमार यादव के कोई बहुत बड़े फैन है। उन्होंने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है और 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है। वहीं दूसरा मामला बीजेपी नेता मोहित कंबोज से जुड़ा है, जिन मोहित कंबोज पर संजय राउत ने पानी पी कर आरोप लगाए थे। मोहित कंबोज ने भी संजय राउत से अब मोटा हर्जाना मांग लिया है। अब सूर्य कुमार यादव का मैटर तो आप सभी को पता है, लेकिन आपको यहाँ पर मोहित कंबोज का भी मैटर बता दे तो मोहित कंबोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं और मोहित कंबोज ने उन सभी दावों का खंडन किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। मुंबई में बीजेपी के उभरते चेहरों में शामिल कंबोज को लेकर पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी हुई है कि उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी को SRA के कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ मिले हैं और इन आरोपों को लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि संजय राउत ही है। सोशल मीडिया पर मोहित कंबोज का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने इस तरह के दावों का खंडन किया है। मोहित कंबोज ने कहा है कि संजय राउत झूठ फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी पत्नी की कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिले हैं। मैं खुद बीजेपी से दिल से जुड़ा हूँ। बीजेपी में होने का मुझे इस तरह का फायदा ना चाहिए और ना ही मिला है। मोहित कंबोज ने आगे कहा कि मुझे इस तरह का फायदा तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसने मेरे ऊपर और मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाए हैं, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। मोहित कंबोज ने यहाँ पर संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे, वर्षा गायकवाड़ और नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। मोहित कंबोज ने वीडियो में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को निशाने पर लिया, साथ ही साथ संजय राउत और उद्धव ठाकरे और नवाब मलिक को भी निशाने पर लिया। मोहित कंबोज ने कहा कि मुझे 30 सारे प्रोजेक्ट सरकार ने दिए हैं और ये आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। कंबोज ने कहा कि उनकी चुनौती है कि वो 5 प्रोजेक्ट की लिस्ट भी दे दे। 30 तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 5 प्रोजेक्ट के नाम बता दे जो मुझे या मेरी पत्नी को मिले हैं। कंबोज ने उद्धव ठाकरे, संजय राउत, वर्षा गायकवाड़ और नवाब मलिक पर TRP और मीडिया अटेंशन के लिए इस तरह के आरोप लगाने की बात कही। मोहित कंबोज ने कहा कि लेकिन मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। मुझ पर 30 प्रोजेक्ट हथियाने का आरोप लगाया है तो मैं इन सभी को आड़े हाथे लूंगा और सबसे ज्यादा तो संजय राउत को। इन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अपनी PR टीम के जरिए इन्होंने मुझ पर अनगिनत और मनगढ़ंत आरोप लगाए। इसीलिए मैं इनके खिलाफ अब पुलिस थाने जाने वाला हूं और मेरी जितनी भी बेइज्जती हुई है, जितना भी मेरा नाम खराब हुआ है, उन सब का बदला मैं मानहानि के जरिए लूंगा। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि मोहित कंबोज भी संजय राउत से मोटा हर्जाना मांगने वाले हैं। अपनी मानहानि के बदले के रूप में कंबोज संजय राउत से 10 करोड़ की डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि मोहित कंबोज का ये आरोप यूं ही नहीं आया। मोहित कंबोज पर और उनकी पत्नी पर 30 सरकारी प्रोजेक्ट हथियाने का आरोप संजय राउत ने लगाया और पिछले 1 हफ्ते से लगातार मोहित कंबोज को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मोहित कंबोज चुप थे, लेकिन अब उन्होंने वीडियो के जरिए सामने आए हैं और संजय राउत समेत कई नेताओं को अपने निशाने पर लिया और अपनी बेइज्जती का पूरा हिसाब करने की बात भी कही है। ये आपको बता दें, पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोहित कंबोज उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब महाराष्ट्र के पूर्व DGP और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे कांग्रेस
इसमें शामिल हुए थे। तब मोहित कंबोज ने ऐलान कर दिया था कि अगर पांडे जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वो उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे। हालांकि बाद में संजय पांडे चुनाव नहीं लड़े थे। अब मोहित कंबोज के सक्रिय राजनीति से हटने और संन्यास की रिपोर्ट्स का भी खंडन किया है। इन दावों के बाद पत्नी अक्षा कंबोज काफी सुर्खियों में आ गई है और उनकी कंपनी को मुंबई में बड़े प्रोजेक्ट मिलने की चर्चा भी सोशल मीडिया पर होने लगी थी। इसी वजह से मोहित कंबोज बहुत ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने अपनी राजनीति में परिवार को घसीटने, पत्नी को घसीटने पर संजय राउत से हर्जाना मांगा है, अपनी मानहानि का हर्जाना मांगा है। तो यानी कि संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से दो तरफ से बुरी तरह फंस चुके हैं। इधर तो सूर्य कुमार यादव के मामले में फंस चुके हैं, वहीं मोहित कंबोज पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर भी संजय राउत ने अपनी आफत खुद मोल ले ली है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से फंसे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और सरकार से जल्द संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही साथ पुलिस से भी गुजारिश की है कि संजय राउत को तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए। दरअसल संजय निरुपम ने नेपाल में हो रहे प्रदर्शन के बाद भारत में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसा बयान देने वाले संजय राउत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि संजय राउत को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल संजय राउत ने नेपाल मामले के बाद अपने एक्स हैंडल पर वहां से संबंधित 2 संदेश पोस्ट किए थे। इनमें से एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये घटना किसी भी देश में हो सकती है, सावधान रहिए। इस पोस्ट को उन्होंने बीजेपी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। इसके अलावा बाद में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने खुद खुले शब्दों में कहा था कि नेपाल जैसा असंतोष भारत में भी हो सकता है, कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। केंद्र सरकार को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार के कर्म भी कुछ ऐसे ही हैं। यानी कि यहाँ पर संजय राउत सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि नेपाल जैसा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ के युवा भी उतने ही उग्र हो सकते हैं। अब इसी मामले को लेकर संजय निरुपम ने पहले तो आपत्ति जताई और संजय निरुपम ने मीडिया के सामने आकर कहा कि संजय राउत युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इतना ही नहीं, संजय निरुपम इसके बाद में खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करने भी पहुंच गए और संजय राउत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। संजय निरुपम ने अपनी एफआईआर में मांग की है कि संजय राउत या तो अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कड़ा एक्शन ले। संजय निरुपम यहीं पर नहीं रुके, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी संजय निरुपम साइबर क्राइम सेल भी पहुँच गए और वहाँ पर भी संजय राउत के वीडियोज जमा करा दिए और संजय राउत पर युवाओं को भड़काने के आरोप में एक और शिकायत दर्ज करवा दी। यानी कि निरुपम ने पक्का कर दिया है कि संजय राउत की गिरफ्तारी होना तय है। निरुपम ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत अपने बयान के जरिए युवाओं को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, जबकि किसी भी देश में हिंसा भड़काना अपराध है। निरुपम ने अपनी शिकायत में कहा है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर इसके लिए युवाओं को हथियार बनाने की या युवाओं को भड़काने की जरूरत नहीं है और भड़काना भी इस हद तक नहीं होना चाहिए कि पूरे देश को आग में ही घुसा दे, जैसे कि नेपाल में हो रहा है। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत का काम यही है कि वो छोटी बात को बड़ा करके दिखाते हैं और बड़ी बात को छोटा करके दिखाते हैं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया को उससे सबक लेना चाहिए, लेकिन वो उस बात को इतना छोटा बना दे रहे हैं और लोगों के कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा कि हमारे देश की मोदी सरकार से युवा बहुत ज्यादा प्रभावित है। युवा कभी भी संजय राउत जैसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन अगर 1-2% लोग भी आते हैं तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जैसी स्थिति इस वक्त नेपाल में बन रही है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वहाँ पर ऐसी स्थिति हो और अगर हमारे देश के राजनेता युवाओं के कान भरेंगे तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए संजय राउत को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग संजय निरुपम की तरफ से की गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत युवाओं को भड़का रहे हैं? नेपाल जैसा भारत में होने की धमकी देकर युवाओं के कान भर रहे हैं? क्या संजय निरुपम ने बिल्कुल ठीक किया? राउत की गिरफ्तारी की मांग कितनी जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।